नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज बात करीશું गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड गांधीनगर द्वारा विद्यार्थी मित्रों ધોરણ 9 ની દ્વિતીય ભાષા હિન્દી માટે વાર્ષિક પરીક્ષાનું જે નમૂનાનું પ્રશ્નપત્ર બહાર પાડવામાં આવેલું છે તેનું સંપૂર્ણ વિદ્યાર્થી મિત્રો 80 ગુણનું તમારું પ્રશ્નપત્રનું સોલ્યુશન મેળવીશું। એ પહેલા ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો અને વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પ્રકારના પ્રશ્નપત્ર સોલ્યુશન મેળવવા માંગો છો તો ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી તમારા મિત્રો સુધી આ વિડીયોને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં। વાત કરીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો विभाग ए गद्य विभाग। निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, हरियाली का सपना कुहासे के फूल में कब बदल जाता है? तो विद्यार्थी मित्रों साचो जवाब आवे सी, सायकाल। रामू ने घोड़ी का क्या नाम बताया? जवाब आएगा बी, ताज रानी। प्रश्न नंबर 3, मदन का गांव किस पहाड़ी के क्षेत्र में था? तो जवाब आएगा डी, अल्मोड़ा के पहाड़ी क्षेत्र में था। प्रश्न नंबर 4, सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए। शिशुपाल को न्याय मंत्री घोषित करने हुए जो राज मुद्रा दी गई थी उसका अर्थ क्या होता है? तो ये तुम्हारे न्याय मंत्री होने की पहचान है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? नंबर 6, लोकनाथ की दुकान पर बालक भारती को ताजा अनार का शरबत पिलाया। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। न्याय मंत्री का साहित्य प्रकार कहानी है। मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ। रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिला था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। बस कंडक्टर क्या लेकर लौटा था? तो बस कंडक्टर खाली बस लेकर तथा लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध लेकर लौटा था। थानेदार की क्या विशेषता थी? तो थानेदार की यह विशेषता था कि वो कवि भी था और उनकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी होती थी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। परदेशी कौन था? उसने दूसरे दिन क्या किया? तो परदेशी स्वयं सम्राट अशोक था। दूसरे दिन सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उससे विदा ली। अथवा तो प्रियोदा की टोली का रविवार को क्या कार्यक्रम होता था? तो रविवार को प्रियोदा की टोली पहले से निर्धारित मोहल्ले मुठिया वसूलने जाती थी। इसी तरह टोली ने कुछ लोग बीमार व्यक्ति की सेवा करने जाते थे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए। बच्चन जी की पारिवारिक आर्थिक विभिन्नता के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए। पत्नी श्यामा के साथ हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन अत्यंत संघर्षमय रहा। आय के ठोस साधनों से वंचित थे। वे स्कूल में पढ़ाते थे, ट्यूशन कराते थे, अपनी किताबें से भी कुछ पैसे मिल जाते थे, फिर भी खर्चा पूरा नहीं हो पाता था। छोटे भाई शालिग्राम का वेतन बहुत कम था। बच्चन जी की बीमारी के बाद जो स्थिति और भी चिंताजनक हो गई। महंगी दवाएं खरीदना मुश्किल हो गया। पिता ने घर बेचकर पुत्र का इलाज कराने की बात की। सही समय पर इलाज न मिलने पर श्यामा की मृत्यु हुई। इस प्रकार बच्चन जी की पारिवारिक आर्थिक विपन्नता का दारुण रूप इस संस्मरण में व्यक्त हुआ है। अथवा लेखक यात्रा से क्यों डरते थे? लेखक यात्रा भीरु थे। यात्रा पर निकलते समय मन में ऐसा डर बना रहता था, पता नहीं कैसे कैसे लोग को पाला पड़ेगा। लेखक को मनमाना किराया मांगने वाले ऑटो वाले से डर लगता था। नए शहर के लोगों को व्यवहार होगा कैसा, उन्हीं कारण के लेखक यात्रा से डरते थे। गंधास को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। टेक्स्ट बुक में से एक फकरा आएगा, ये गंधास, उसको पढ़ना है, उसके बाद आपको जवाब लिखना है। कंडक्टर के चले जाने का क्या प्रयोजन था? कंडक्टर को चले जाने का प्रयोजन ये था कि वो नई बस लेकर आया था जिस पर यात्रियों को बैठाने के लिए कहा ताकि वे सुरक्षित रूप से यात्रा कर सके और उन्हें कोई और परेशानी न हो। दूसरा प्रश्न है, यात्री के स्थान पर आप होते तो क्या करते? अगर मैं यात्री के स्थान पर होता तो पहले से ही ड्राइवर की सुरक्षा का ध्यान रखता और यात्रियों को शांत करने की कोशिश करता। मैं कंडक्टर द्वारा लाई गई नई बस में बैठकर यात्रा जारी रखता और दूसरों की भी मदद करता। कंडक्टर का दूध और पानी लाने का प्रयोजन क्या था?
कंडक्टर का दूध और पानी लाने का प्रयोजन था कि वो बच्चों के लिए कुछ राहत दे सके, क्योंकि बच्चे प्यासे और भूखे थे। इसके साथ ही उसने यात्रियों के बीच सहानुभूति और समझ का वातावरण बनाने की कोशिश की। विभाग भी पद्य विभाग रहेगा। सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए। बिगड़ी हुई बात ऐसी है जैसे फटा हुआ दूध। विपदा के बारे में रहीम कहते हैं कि अच्छा नहीं है। दिग दिगंत क्या पूछ रहे थे? वीरों को वसंत कैसा हो? निम्नलिखित प्रश्नों के साथ दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। मानव की एकता की पूर्ण हो भावना। कामधेनु क्या है? स्वर्ग की गाय। भारत के निवासी कौन है? तो आर्य। रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। नर वैभव हेतु ललचाता है। रामधारी सिंह का उपनाम दिनकर है। भारत को ऋषि भूमि कहा गया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। विभव से क्या प्राप्त होता है? तो विभव से धारा प्राप्त होती है। बार बार कौन गरजता है? तो बार बार समुद्र गरजता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो तीन वाक्य में लिखिए। मांगने के बारे में रहीम क्या कहते हैं? तो रहीम जी कहते हैं कि मांगना मृत्यु के समान है। अथवा मनुष्य को कौन सा वरदान मिला है? तो मनुष्य की आत्मा में स्वयं भगवान रहते हैं, इसीलिए उसके प्राणों को अमरता का वरदान मिला है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए। बाल कृष्ण के स्वरूप का वर्णन कीजिए। इस पद से सूरदास जी के बाल कृष्ण की चेष्टाओं के माध्यम से बाल कृष्ण का मनोहर वर्णन किया है। वे अपने हाथों में मक्खन लिए घुटनों के बल धीरे धीरे चल रहे हैं। मुंह में मक्खन लगा है। इनके गाल सुंदर और आंखें चंचल है। उनका मस्तिष्क गोराचन तिलक से सुंदर दिख रहा है। उनकी लट्टें मदमस्त भ्रमर जैसी सुंदर लग रही है। अपने जल में कठला की माला पहने हुए हैं। उनको देखकर सूरदास जी धन्य हुए हैं। अथवा तो कवि के हृदय में कैसी व्यथा है उनके बारे में बताना है। तो गांव उजड़ रहे हैं, शहर बर्बाद हो रहे हैं, मानवता घायल होकर करा रही है। दुनिया की ये दशा देखकर कवि दुखी है। संसार में संहार के दृश्यों को देखकर कवि दुखी है। सारी दुनिया दुख में डूबी है। सारी दुनिया की पीड़ा के सामने कवि को अपनी पीड़ा नगण्य लगती है। यदि वेदना काव्य में अभिव्यक्त हुई है, कवि की चिंता करने वाली उसकी करुणा कथा को सुनने वाला आज कोई नहीं है। वो दुख के सागर में डूब जाना बेहतर मानते हैं। इस प्रकार कवि ने हृदय में घोर दुख और निराशा है। निम्नलिखित पठित पदार्थ को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्न के उत्तर दीजिए। मनुष्य की क्या ताकत है? तो मनुष्य की ताकत उसकी आत्मा में निहित है। वो अपनी इच्छा शक्ति और संकल्प से असंभव कार्य को भी संभव बना सकते हैं। वो पर्वतों को फाड़ सकता है, नदियों के मार्ग को बदल सकता है और माटी से अमृत भी निकाला जा सकता है। आत्मा में भगवान है ऐसा क्यों कहा गया है? ये वाक्य इस बात को व्यक्त करता है कि हर मनुष्य के भीतर एक दिव्य शक्ति है। मनुष्य की आत्मा में भगवान का वास है, जिससे वो महान कार्य को भी करने की क्षमता रखता है। ये भगवान की शक्ति और प्राणी की महानता को दर्शाता है। तीसरा प्रश्न है, माटी से अमृत निचोड़ने का क्या अर्थ है? तो माटी से अमृत निचोड़ने का अर्थ है कि मनुष्य अपनी मेहनत, ज्ञान और साधना के साधारण और साधारण प्रतीति होने वाली चीजों से भी असाधारण परिणाम प्राप्त कर सकता है। ये प्रतीकात्मक रूप से ये दर्शाता है कि मनुष्य हर परिस्थिति और उत्कृष्टता और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। विभाग से व्याकरण विभाग विद्यार्थी मित्रों સોલ્યુશન મેળવવા માટે અહીં આપેલી એન્ડ સ્ક્રીન અથવા તો નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી લિંક ઉપર ક્લિક કરીને ત્યાંથી વિભાગ સી અને ડી નું સોલ્યુશન મેળવી શકો છો।